एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल चेयर्स टू ज़िंदगी। मैं हूं श्वेता। दोस्तों, कई बार हम क्या करते हैं कि हम सामने वाले के लिए या कोई भी नया पर्सन हम देखते हैं या जिसको हम नहीं जानते हैं, उसकी पर्सनैलिटी, ऑल ओवर पर्सनैलिटी के हिसाब से हम उसको जजमेंट कर लेते हैं। उसको सोचना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसा ही होगा, ये वैसे ही होगा। इस तरीके के हमारे ख्यालात बनने शुरू हो जाते हैं। कई बार यही चीज़ें हमें कभी कभी नुकसान भी पहुंचाती हैं। अब देखिए ना, एक बार की बात थी। एक बार जो किसान था, उसको काफ़ी दूर से अपने खेत को सींचने के लिए पानी लाना पड़ता था। उसके पास 2 मटके थे। 2 मटकों को उसने एक डंडे के सहारे से एक सिरे पे एक मटका और दूसरे सिरे पे दूसरा मटका टांगा हुआ था, और वो 2 मटकों को रोज़ भर के लाता था और अपने खेतों को सींचता था। यही उसका नियम था। लेकिन उसमें से एक मटके के अंदर छोटा सा छेद था, और उसकी वजह से क्या होता था कि किसान का पूरा जो एक रूटीन था, उसमें काफ़ी हद तक जो पानी आ सकता था वो पानी नहीं आ पाता था, क्योंकि वो फूटा हुआ जो घड़ा था वो ज़्यादातर पानी अपना रास्ते भर में गिराता हुआ चलता था। अब जो फूटा हुआ घड़ा था, उसको अपनी ये कमी पता थी, और उस कमी की वजह से उसे किसान के लिए बहुत बुरा लगता था। और जो दूसरा मटका था, जो बिल्कुल सही था, वो फूटे हुए मटके को बार बार ताना भी मारता था। देख, तेरी वजह से किसान को कितनी परेशानी होती है, तेरे अंदर की ये कमी है, तेरे अंदर की ये कमी है। वो बहुत उदास हो गया। उसे ये लगता था कि ना जाने क्यों किसान मेरा यूज़ करता है, मुझे छोड़ क्यों नहीं देता, मुझे एक कोने में डाल दे। ऐसे ही किसान ने जब अपने मटके को देखा कि वो बड़ा उदास सा है, तो उसने उससे पूछा। किसान से मटके ने पूछा कि मालिक, आप मेरे अंदर पानी भरते हो, लेकिन मैं पानी उतना आप तक पहुंचा ही नहीं पाता, आपके खेतों तक, जितना दूसरा मटका पहुंचा देता है, और फिर भी आप मेरा इस्तेमाल करते हो। किसान बड़ा मुस्कुराया। उसने कहा कि कल जब मैं पानी लेने जाऊंगा, तब आप जिस पगडंडी की तरफ तुम्हारा होता है हिस्सा, तुम उस साइड देखना और फिर बात करेंगे। मटके ने कहा, अच्छा, ऐसा क्या है उस हिस्से में? किसान ने कहा कि तुम जाकर, जब मैं जाऊंगा तब देख लेना। उस फूटे घड़े ने भी हामी भर दी। अब जब अगले दिन किसान उसी रास्ते पे निकला पानी लाने के लिए, तो उस फूटे हुए घड़े ने अपने उस पगडंडी पर देखा, कितने सारे फूल थे, कितनी सारी क्यारियाँ, कितने पौधे लहरा रहे थे, और खूब खूब हरियाली थी उसकी साइड। लेकिन जो दूसरा मटका जो सही था, वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा था। वहाँ कोई झाड़ी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रेत रेत थे, कुछ नहीं था वहाँ पर। वो बड़ा हैरान हुआ, फूटा हुआ मटका, फिर भी वो चुप था। अब जब वो किसान घर आया, तब उस फूटे हुए मटके ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरी साइड में इतनी क्यारियाँ थी, इतनी हरियाली थी, ऐसा क्यों? किसान ने कहा कि तुम्हारे अंदर की इस कमी को मैं जानता था, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाए वो भी मैं जानता था। तो मैंने जिस साइड तुम्हें मिलता था, उसी पगडंडी पे मैंने फ्लावर्स के जो बीज थे वो डाल दिए, और वो धीरे धीरे तुमसे सींचते चले गए, और वो आज फूलों की क्यारियाँ हरी भरी हो गई हैं। तो इस तरीके से तुम अपने आप को किसी भी तरीके से कम मत रखो, तुम्हारी यही कमी उनके काम आई। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, हमारे अंदर जो कमी है, हम उसके रहते कई बार बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करते हैं, और कई बार हम ये भी करते हैं कि सामने वाले को जजमेंट कर बैठते हैं, उसके प्रति ना जाने क्या क्या विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो अगर हम अपना नज़रिया बदलते हुए उनके दोष की तरफ नहीं, उनकी अच्छाइयों की तरफ देखना शुरू करें, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा मानव धर्म भी है। और ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है कि अगर किसी के अंदर कोई दोष है भी, तो उसके अंदर उसकी अच्छाइयों को उजागर करने की कोशिश कीजिए। अगर हम दोष होते हुए भी उसको सिर्फ उसके दोष दिखाएंगे,
तो सबसे बड़ा दोष हमारा है कि हम उसकी अच्छाई नहीं देख सकते। तो दोस्तों, आइंदा से अगर आपको किसी के अंदर दोष नज़र आते हैं तो सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आपका दोष है कि आप उसकी दोष देख रहे हैं, अच्छाई नहीं। याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और करते रहें। चीयर्स टू ज़िंदगी। बाय। मेरी ये कोशिश अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।